एक नदी के किनारे एक मेहनती किसान समर रहता था। समर का दिल बहुत साफ था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता, खेत जोतता, बीज बोता और दिन भर पसीना बहाता। उसकी जमीन थोड़ी थी, आमदनी कम थी, लेकिन वो हमेशा कहता, कम में बरकत है अगर दिल साफ हो। उसकी पत्नी हलीमा और एक छोटा बेटा आरिफ था। तीनों मिलकर सादा मगर खुशहाल जिंदगी जीते थे। एक दिन समर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते सूरज सिर पर आ गया। तभी उसको प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। अचानक उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुआं बहुत पुराना था। चारों ओर जंगली घास और बेलें फैली थीं। समर ने झांककर देखा तो वो हैरान रह गया। कुएं के अंदर से हल्की सी सोने जैसी रोशनी निकल रही थी। डरते हुए उसने आवाज दी, कोई है वहाँ नीचे? तभी कुएं के अंदर से एक गहरी आवाज आई, मैं इस कुएं का जिन हूँ। जो नेक दिल और मेहनती इंसान यहाँ आता है, मैं उसकी एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ। समझ चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर सच में ऐसा है तो मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मेरी जमीन उर्वरक हो जाए, ताकि मैं खूब फसल उगा सकूं और गांव के गरीबों की मदद कर सकूं। जिन मुस्कुराया और बोला, तेरी नीयत पाक साफ है, तेरी दुआ कबूल हुई। जा, तेरा खेत अब बरकत से भर जाएगा। समर ने जब घर लौटकर खेत देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूखी मिट्टी अब हरी भरी लहराती फसलों से ढकी हुई थी। गेहूं के बाल सुनहरे हो गए थे और हवा में खुशबू बिखरी थी। समर ने परमात्मा का शुक्र अदा किया और जब फसल कटी तो उसने उसका एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीबों और फकीरों में बांट दिया और कुछ अन्य दक्षिणा भी दी। सब लोग उसकी ईमानदारी और नेक दिली की तारीफ करने लगे। लेकिन गांव में एक और किसान था, सलीम। सलीम लालची और घमंडी था। जब उसने समर के खेत देखे तो वो ईर्ष्या में जल उठा। अगर समर को इतना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? सलीम भी जंगल के रास्ते से उसी कुएं के पास गया और जोर से पुकारा, ए जिन, मुझे समर से भी ज्यादा दौलत दे। मेरे खेत हरे भरे हो जाए और मुझे सबसे बड़ा किसान बना दे। जिन की आवाज आई, सलीम, लालच और घमंड इंसान की आंखें बंद कर देता है। सोच ले, जो तू मांग रहा है वो तेरे लिए बोझ भी बन सकता है। सलीम ने हंसकर कहा, मुझे बस दौलत चाहिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, चाहे कुछ भी हो। जिन ने कहा, ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी हुई। अगले ही दिन सलीम की जमीन पर फसल उगाई, लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ी कि उसके गोदाम, घर सब भर गए। सलीम के पास रखने की जगह नहीं रही। फसल सड़ने लगी, कीड़े लग गए और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। थका हारा सलीम फिर कुएं पर आया और चिल्लाया, ए जिन, मैं इतने गल्ले से परेशान आ गया हूँ जो मेरे खेत में पहले होता था। मैं उससे भी वंचित हो गया हूँ। ये सब रोक दे, मैं तंग आ गया हूँ। जिन की आवाज गूंजी, जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो दौलत उसके लिए रहमत बनती है। लेकिन जब वो लालच करता है तो वही दौलत उसके लिए सजा का सबब बन जाती है। इतना कहकर जिन की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद सलीम ने कभी लालच नहीं किया। वो समर के पास गया। सलीम ने समर से माफी मांगी और मेहनत से जीना सीख लिया। गांव के लोग आज भी कहते हैं, बरकत मेहनत, सब्र और नेक नियति में है, लालच में नहीं।